ध्यान की शुरुआत किसी न किसी चीज़ को देखने से ही होती है। चाहे अपने मन को देखने के लिए कहा जाए, चाहे अपने विचारों का अवलोकन करने के लिए कहा जाए, चाहे अपनी ब्रीदिंग की ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा जाए, या फिर अपने आप को आत्मा के रूप में देखने के लिए कहा जाए। बात हमेशा किसी न किसी चीज़ को देखने की ही हो रही है। मतलब हमारे अंदर देखने की एक शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग करने की बात कही जाती है ध्यान में। और हम सब हर समय किसी न किसी चीज़ को देख ही रहे हैं। जब हम जाग रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम सोए हुए हैं तब भी हम किसी न किसी चीज़ को देख रहे हैं। विचारों की गुत्थी में उलझे हैं, सोचते हुए भी दिन हमारा गुजर रहा है और सोचते हुए ही हम निद्रा में गिर रहे हैं। सपनों की दुनिया में भी किसी न किसी विचार को, किसी न किसी दृश्य को, किसी न किसी घटना को अनुभूति के लेवल पे परसीव कर रहे हैं। तो इसी देखने की शक्ति को हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानेंगे। जब हम किसी साउंड को ध्यान से सुनते हैं, अपने आसपास से आने वाली आवाज़ों को, जैसे चिड़ियाँ चहचहा रही है, हवा बह रही है, वाहन गुजर रहे हैं, उनके हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के बोलने खिलखिलाने हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। ये सारे जो साउंड्स हैं, इनको भी जब हम ध्यान से सुनते हैं तो दरअसल हम उसको भी देख रहे होते हैं। क्योंकि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना सब कुछ देखना ही है। किसी चीज़ को वो चख करके दिखता है और किसी चीज़ को वो सुन करके दिखता है, किसी चीज़ को वो स्पर्श करके दिखता है और किसी चीज़ को वो यादों में भी देख लेता है। हमारी स्मृति भी हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्मृति का आप उपयोग किस तरह से करते हैं और कितना कर पाते हैं। हम चाहे स्मृति की बात करें या फिर हम किसी चीज़ की कल्पना करें, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैनिफेस्ट है या अनमैनिफेस्ट है, लेकिन आखिरकार हम किसी न किसी क्षण में होते हैं। ये हमारा होना है, ये हमारे अस्तित्व का दूसरा तल है। पहला तल है देखना, यानी कि अनुभव करना, और अनुभव करना भी ध्यान का आखिरी पड़ाव नहीं है, अंतिम आखिरी मंजिल नहीं है। अनुभव के भी पार जाना होगा। जो कुछ भी अनुभव किया जा रहा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है। और जो कुछ भी स्थायी नहीं है, अगर हम उसी को देखते रहेंगे तो हम भी एक परिवर्तनशील या क्षणभंगुर वस्तु का आश्रय लेंगे, जिसके कारण कि हमारी गति भी वैसी ही होगी, क्षणभंगुर होगी और हमें परमानेंट नहीं मिलेगा, हमें परमानेंस की अनुभूति नहीं होगी। परमानेंट को पाने के लिए हमें जो इम्परमानेंट है उसकी अनुभूति को बंद करना होगा, या फिर करते करते उसके पार जाना होगा। हम अभी यहाँ पर जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये भौतिक जगत है, ये पृथ्वी का आयाम है, पृथ्वी का लोक है। इसके भी 10 उपलोक हैं। इसमें लोग अलग अलग उपलोकों में रहते हैं। कोई नीचे के तल की दुनिया में जी रहा है, कोई ऊपर के तलों की दुनिया में चला गया है। ऊपर उठना, नीचे गिरना, आना जाना लगा ही रहता है। इसके अलावा इस पृथ्वी की जो दुनिया है, इसके ऊपर भी कोई दुनिया है और उसके ऊपर भी कई और दुनियाएं हैं। लेकिन व्यक्ति एक बार में एक ही लेवल पे, एक ही तल पे हो सकता है, क्योंकि उसकी जो अनुभव करने की क्षमता है, उसको हर समय कुछ न कुछ मिलता ही रहता है अनुभव करने के लिए। लेकिन जिस क्षण वह अपनी इस अनुभूति की प्रक्रिया को उस वस्तु में लगाता है जो अनमैनिफेस्ट है लेकिन परमानेंट है, और जिसका संसार की सारी चीज़ों के अंत या विनाश हो जाने पर भी विनाश नहीं होता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विनाशस्तस्य न विद्यते। हे अर्जुन, उस अविनाशी वस्तुओं का
कभी भी विनाश नहीं होता है। संसार की सारी वस्तुओं के विनाश हो जाने के बाद भी उसका विनाश नहीं होता है। तो उस अविनाशी परमानेंट चीज़ के स्फीयर में जाने के लिए हमें अनुभूति की दुनियाओं से गुजरना होगा। और जब भी हम किसी चीज़ की अनुभूति करते हैं तो दरअसल हम किसी दुनिया की अनुभूति कर रहे होते हैं। जब तक हम अनुभूतियों के इस माया जाल में फंसे रहेंगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई मायावी अच्छी वस्तु तो देखने को, सुनने को, चखने को, छूने को, सूंघने को मिलती ही रहेगी, तो हम उन्हीं में उलझे रहेंगे। तब तक हम उनके पार नहीं जा पाएंगे और हम इसी क्षणभंगुर मायावी परिवर्तनशील लेकिन नश्वर दुनिया में फंसे रहेंगे। और जिस दिन जिस क्षण हम इसके उस पार की दुनिया में चले जाएंगे जो परमानेंट है लेकिन जिसका अनुभव नहीं होता है, तो उसका अनुभव जब हम करने की ओर कदम बढ़ाएंगे तब पहली बार हम असल में अमर हो पाएंगे। और अमर जब हम हो जाएंगे तब फिर हम वापस इस नश्वर संसार में क्या ही करेंगे। तो जो व्यक्ति अनुभूति की दुनिया में अटका हुआ है तो उसे कोई भी स्पिरिचुअल गुरु आकर के बता देते हैं कि तुम ये करो, तुम्हें ये एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें ये पीस मिल जाएगी, तुम्हें वो ब्लिस मिल जाएगा, तुम्हें ये निर्वाणा मिल जाएगा, तुम्हें ये एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, तुम्हें ये ऊर्जा का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम्हें ये शक्ति मिल जाएगी, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, प्रकाश का अनुभव हो जाएगा। लेकिन बात अनुभव की ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अनुभव ही सबसे बड़ा बंधन है। जब हम अनुभव की लालसा छोड़ देते हैं, फिर चाहे सुख आए या दुख आए, हमें अपनी आँखें नहीं खोलनी है। अपने अंदर की आँखों को अब हमने बंद कर लिया है, क्यूरियोसिटी को अब हमने क्लोज कर दिया है। तब असली प्रकाश प्रकट होता है, जो इस जगत के प्रकाश से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा चमकीला है, लेकिन जिसमें जलन नहीं है। पहली बार हम वास्तविक अस्तित्व की परिधि के स्फीयर के पास पहुंचते हैं, खड़े पाते हैं अपने आप को, और वो अमर है, हम उसके पास चले जाते हैं और हम भी अमर हो जाते हैं। उस अमरता को जाने के लिए सूर्य यान का मार्ग पकड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था, कि सकाम कर्म करने वाले मनुष्य पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्मों को संचित करके स्वर्ग लोक में जाते हैं, फिर पुण्य क्षीण होने पर लौट करके इसी मर्त्यलोक में आते हैं, फिर से पुण्य इकट्ठा करते हैं, फिर से उन महान स्वर्ग लोक के उपलोकों का उपभोग करते हैं, अनुभव करते हैं, फिर से लौट करके इस लोक में आते हैं। तो आना जाना स्वर्ग लोक तक लगा हुआ है। स्वर्ग लोक से ऊपर जो लोक हैं, जैसे महर लोक है, जनह लोक है, तपह लोक है, सत्य लोक है, यहाँ पर आने जाने का क्रम पहली बार टूटता है। जब तक कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर जाए, बहुत ज़्यादा नहीं चिपक जाए, तब तक वो अगर एक बार महरलोक में पहुंच गया है तो यहाँ पर आकर के वो फंस नहीं सकता है। जन्म उसका भी हो सकता है, लेकिन वो फिर ऊपर उठ जाएगा, वो इतना नीचे नहीं गिरेगा। और अगर वो नीचे गिर गया तो उसको उठाने के लिए उसके ट्राइब की जो आत्मा है, उसके सोल ट्राइब की जो स्पिरिट्स हैं, गाइड्स हैं, वो वहाँ पर हैं। कुछ लोग इस दुनिया में अकेले होते हैं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है। उसके पार्टनर्स, उसके को ट्रैवलर्स, उसके मेंटर्स, उसके गाइड, उसकी सोल ट्राइब उसके साथ है। हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान में जो माया जाल है, अनुभूति की दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, एक से एक दर्शन हो जाएंगे, एक से एक दिव्य अनुभूतियाँ हो जाएंगी, उनसे मुक्त होना होगा। क्योंकि जो दिख रहा है वही बंधन है। पहले हम इस संसार में जीते हैं, पृथ्वी लोक की दुनिया में हम जीते हैं, तो यहाँ पर हम बंधे हुए रहते हैं अनुभूतियों के माया जाल से, सुख से, काम से, क्रोध से, लोभ से, धन से, वासना से, इच्छा से, परिवार से, प्रतिष्ठा से, नाम से, सम्मान से और शक्ति से। लेकिन ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं हैं और हम खुद परमानेंट नहीं हैं। लेकिन इसके बाद
जब हम ध्यान करते हैं तो हमें इससे ऊपर के लोगों की अनुभूतियाँ होने लगती हैं, जिनके सामने इस लोक के अनुभव कुछ भी नहीं हैं। तो फिर अब हम उनमें फंस जाते हैं। एक सच्चा योगी कहता है कि मुझे इन दिव्य अनुभूतियों में नहीं फंसना है, मुझे तो मेरे सद्गुरु जहाँ पर लेकर के चलेंगे, मुझे तो वहाँ पर जाना है। वो सद्गुरु की उंगली पकड़ लेता है और सद्गुरु उसको ले जाता है वहाँ पर डिवाइन के रियल में, जहाँ पर एक बार जाने के बाद कोई भी लौट करके नहीं आता है, और इसके बाद ही उसको मिलती है अनुभवातीत शांति और विश्रामातीत विश्राम।